नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की नई नीति पर, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि अब राज्य के सभी विभागों को नई योजनाओं के ऐलान के लिए वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। यह निर्णय केंद्र और राज्य की योजनाओं को एक समान रखने के उद्देश्य से लिया गया है। इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या यह सरकार की कार्यप्रणाली को बदलने का संकेत है? आइए इसी पर गहराई से चर्चा करते हैं और आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राजकुमार यादव जी। राजकुमार जी धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह निर्णय राज्य की योजनाओं के प्रबंधन में सुधार लाएगा या ये प्रशासनिक बाधाओं को बढ़ाएगा? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो किसी भी तरह का कोई नया नियम लाती है, तो वो क्या है धरातल पर नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में कई जो नियम मोहन यादव जी लाए, लेकिन उनका जो है प्रशासनिक तौर से जो है नीचे पर जो क्रियान्वयन हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण जो योजनाएँ हैं, सिर्फ़ धरातल पर जाकर नहीं पहुँचती हैं और जिससे आम जन को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। जी। जी, केंद्र और राज्य की योजनाओं का एक समान होना क्या विकास की दृष्टि से फायदेमंद होगा या स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी करी जाएगी? देखिए अभी मोहन यादव जी ने जब से वो लगभग 1 साल के आस-पास मुख्यमंत्री बने हुए हो गया होगा, जब से जी, इस तरह का कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है इस तरह का जिस पे जो है पूरा जिले स्तर से, तहसील स्तर से ग्रामीण जन को जानकारी भी उसकी मिल पाती हो या उसका योजना का जो है लाभ मिल पा रहा हो। बाकी क्या है कि जो लोग बताने के लिए तो ये लोग बताते हैं कि कई तरह के हम लोग जो है कानून पारित किए हैं। लेकिन इसका मैं फिर बता रहा हूँ आपको धरातल पे किसी तरह का लोगों को जानकारी भी नहीं हो पाती है और इसके कारण जो लोगों तक इसका आम जन तक लाभ भी नहीं मिल पाता है। क्या वित्त विभाग की अनुमति के बिना नई योजनाओं के ऐलान पर रोक लगाने से सरकारी नौकरियों पर प्रभाव पड़ेगा इस चीज का? बिल्कुल, निश्चित तौर पे इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि लगातार जो है आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश में वैसे भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी काफ़ी कर्जा करके गए हैं मध्य प्रदेश के लिए और इसमें फिर इसके बाद मोहन यादव जी लगातार काम कर रहे हैं। कोई ऐसा योजना नहीं ला पा रहे हैं जिससे कि मध्य प्रदेश में कोई उद्योग धंधे लगें, कोई बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हों जिससे आम जन को लाभ मिल सके। ऐसा कुछ भी अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए। तो क्या जी। लगता है इस नीति का पालन करने से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता नजर आएगी? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको हम्म, कि पारदर्शिता की अगर बात आएगी तो मंगलवार में जो जन सुनवाई चलती है मध्य प्रदेश में, लेकिन जन सुनवाई में जो लोग ग्रामीण जन मान लीजिए या जो भी आवेदन करता है अपनी समस्याओं को लेकर के लगातार जो चाहे वो ब्लॉक स्तर पे जन सुनवाई हो या जिला स्तर पे हो या विधानसभा स्तर पर हो, जब लोग जाते हैं तो मायूस होकर लौट कर आते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। जिसके कारण लोगों ने जन सुनवाई में जाना ही बंद कर दिया है। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ कि आपने बोला कि किस तरह से ये जिले स्तर पे इसका पालन हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सफल कारगर साबित हो। जी। जी। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के भोज में शामिल होने वाले उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का ये कदम न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों को प्रभावित करता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए। आज मान लो पालिका के जो मजिस्ट्रेट रहते हैं, जज रहते हैं, उन लोगों को स्वतंत्र रहना चाहिए, उन लोगों को राजनीति से बहुत दूर रहना चाहिए। आज हमारे देश की जो प्रधानमंत्री हैं गणेश उत्सव के दौरान मोदी जी वो जो है हमारे चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके घर पहुँचे। तो इस तरह का जो संदेश है, वो आमजन में गलत संदेश जाता है। इस तरह के संदेश से लोगों का जो है न्यायपालिका से विश्वास भी उठता है। और जो देश में आज हम देख रहे हैं जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, उसका भी लगातार विरोध हो रहा है। जिससे क्या है जो जी, जी। विरासत प्रणाली है, उसको भी खत्म होना चाहिए, इसका भी लगातार पूरा देश में विरोध हो रहा है। लगातार विपक्षी हुँ, हुँ। पार्टियों से लेकर के सभी लोग जो है सामाजिक संगठन हुँ, इसका विरोध भी कर रहे हैं और इसका विरोध होना हुँ, हुँ। चाहिए। जी। हुँ, हुँ। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और एमपी की राजनीति को इस समय कैसे देखते हैं? क्या बदलाव होना चाहिए और क्या हुआ है? और जनता के लिए क्या बेहतर है? इसके बारे में बताएँ आप। हाँ, जी, मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि जो जनता है, जनता
सबसे पहले जनता मांगती है, विकास मांगती है। जनता के को तरक्की और विकास चाहिए और जनता के लिए ऐसी जो योजनाएं लाई जाएं जिससे कि जनता को, आम जन को लाभ मिल सके। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो एक नादान इंसान है, उन्हें यहाँ राजनीति ना करना छोड़कर, यहाँ की राजनीति छोड़कर पाकिस्तान में राजनीति करनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, आज जो राहुल गांधी जी हैं, तो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली, न्याय यात्रा, न्याय यात्रा में जब से राहुल गांधी जी में एक सुधार आया है उनके व्यक्तित्व में, उसको देश का हर व्यक्ति इस बात को मान रहा है कि राहुल गांधी जी ने जब से न्याय यात्रा निकाली है, तब से उनमें काफी चेंजेस आए हैं। जिसको देखते हुए अगर मोहन यादव जी इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये बचकानी बातें हैं। इस तरह की बातों में कहीं न कहीं कोई वजनदारी मैं नहीं मानता। आज राहुल गांधी हैं, वो लगातार देश में जा रहे हैं, जहाँ-जहाँ पर जो संघर्ष की बात आती है, चाहे वो आपका कश्मीर हो, चुनाव हो, चाहे हरियाणा हो, सब जगह वो जा रहे हैं और लगातार उनमें जो आप उनके भाषण भी सुनते होंगे तो उनको भी देखेंगे और उनका संघर्ष भी है लगातार किसानों से मिलना। तो मोहन यादव जी इस तरह की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इसको निराधार और गलत मानता हूँ। बाकी क्या है, एक व्यक्ति जो है पूरे देश में भारी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, सभी पर एक राहुल गांधी अकेला भारी है। जिसको देखते हुए लगातार ये नैरेटिविटी फैला रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे करते हैं, वैसा करते हैं, जबकि राहुल गांधी बिल्कुल सच बात बोलते हैं। आज अगर राहुल गांधी जी ने बोला कि भारत में, अगर विदेश में जाकर के राहुल गांधी जी ने बोला कि भारत में रोजगार नहीं है, लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिलना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं, मैं तो नहीं मानता कि इसमें कुछ गलत है। जी। जी, जी। तो पहले तो आपको मालूम है जिस तरीके से जो एजेंसीज होती हैं, जो वो हवा चलाती हैं, लोग वैसे ही जनता का दिमाग चेंज किया जाता है, उसी तरीके से लोग देखना शुरू करते हैं और नेता जमीनी स्तर पे जनता ही बनाती है। लेकिन अब क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आपस में इनकी बराबरी की टक्कर है, कौन सी पार्टी इस बार स्टैंड कर पाएगी? क्या जनता बदलाव चाहती है? जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लगातार जो सोशल मीडिया देखते हैं, तो सोशल मीडिया में लगातार राहुल गांधी को सहानुभूति मिलती है और नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी लगातार जो टीआरपी है या भारतीय जनता पार्टी की जो टीआरपी है, वो लगातार कम होती जा रही है, लगातार कम हो रही है। इन्होंने जो संविधान का विरोध किया कि हम लोग संविधान को बदल देंगे, जिसको देखते हुए लगातार अयोध्या वाली सीट भी ये लोग हार गए। ये जहाँ-जहाँ धार्मिक तीर्थ स्थल थे, वहाँ पर लगभग सारी सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के जो लोकसभा चुनाव में हारने का काम किया। तो इन लोगों ने पहले क्या करते थे, राहुल जी हैं, राहुल जी के खिलाफ जो वीडियो को एडिट करके उसको चलवाते थे सोशल मीडिया पे इनके आईटी सेल से और उनको बदनाम करने का प्रयास करते थे। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा जो निकाली है, न्याय यात्रा के बाद में राहुल गांधी जी में जो चेंजेस भी आए हैं और इन लोगों का जो नैरेटिविटी का जो एजेंडा था, वो भी कहीं न कहीं फेल हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आने वाले समय में उसको नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, तो महाराष्ट्र के चुनाव में भी इन लोगों ने जो है सरकार को खरीदने और बेचने का काम किया। आप देख लीजिए हरियाणा में भी लगातार जो है विपक्षी पार्टियाँ भारी हैं भारतीय जनता पार्टी पे। अगर इनमें हिम्मत थी तो इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव क्यों नहीं करवाया? इन्होंने झारखंड में चुनाव की घोषणा नहीं की। लगातार देश के जो विपक्ष के लोग हैं, आज केजरीवाल जी को ले लीजिए या हेमंत सोरेन जी को ले लीजिए, इन लोगों को जेल में डाला। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे जहाँ-जहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, क्या उन लोगों को जेल में डाला है इन्होंने? या भारतीय जनता पार्टी की जो चाहे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मंत्री हों या फिर आपके देश में जो कैबिनेट मंत्री हों भारतीय जनता पार्टी, क्या एक भी आपको जेल में है? क्या वो लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? तो अगर इस तरह से जो पक्षपात करते हैं, तो ये मैं इसको बिल्कुल निंदनीय है और बिल्कुल मैं गलत मानता हूँ। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। फिलहाल हम प्रोग्राम को यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।